बात होगी यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जहां एक और पूरे देश में बहस चल रही है, वहीं अब इसे लेकर अफवाहों का दौर भी शुरू हो चुका है। यूसीसी का ड्राफ्ट अभी सामने नहीं आया है और कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसे लेकर दावे भी करने शुरू कर दिए हैं। इस साजिश के तहत कई मौलाना मुसलमानों के साथ दलित और आदिवासियों को भी बरगला रहे हैं। तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं, हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। इस कानून का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आदिवासियों को होगा। यूसीसी पर मौलानाओं की भड़काऊ साजिश। न ड्राफ्ट न बिल, फिर क्यों भड़काऊ बोल। देश में एक विधान लागू करने को लेकर चल रही कवायद के बीच कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अफवाहों का बाजार गर्म करना शुरू कर दिया है। ये मौलाना वीडियो जारी कर रहे हैं, मस्जिदों में तकरीरें कर रहे हैं और आज जुमे के दिन एक बार फिर झूठ की दुकान खोलकर बैठ सकते हैं। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के विरोध में अपना ड्राफ्ट कमीशन को सौंप दिया है, तो दूसरी तरफ उसके प्रवक्ता अफवाहें फैलाने में जुट गए हैं। इसके लिए मौलानाओं ने गैर मुस्लिमों को भी टारगेट बनाया है। मुस्लिमों के साथ साथ दलितों और आदिवासियों को भड़काया जा रहा है। इस काम में वो मौलाना सज्जाद नोमानी लगे हैं जो तालिबान का समर्थन कर चुके हैं। इस बार मौलानाओं ने जो अफवाहें फैलानी शुरू की वो समझिए। मौलाना कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों की जमीन छिन जाएगी, अमीर लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे, दलितों के सारे हक और परंपराएं खत्म हो जाएंगी। मौलाना सज्जाद नोमानी इस साजिश में अकेले शामिल नहीं हैं, उनके साथ और भी धर्मगुरु शामिल हैं। जो भी रियायतें दी गई हैं हमारे आदिवासियों को, जल, ज़मीन और जंगल के कानून के तहत सब छिन जाएंगी। आदिवासियों की ज़मीन को कोई ख़रीद नहीं सकता। कलेक्टर की स्पेशल परमिशन के बगैर जो मुश्किल से मिलती है, ये कानून भी ख़त्म हो जाएगा और उनकी लाखों एकड़ ज़मीनें बिकेंगी और उन ज़मीनों के नीचे जो ख़जाने छुपे हुए हैं वो आदिवासियों के काम नहीं आएंगे। अब तो सैटेलाइट के ज़रिए साबित हो चुका कि जिन इलाक़ों में हमारे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, उन इलाक़ों में बहुत ही कीमती धातें कुदरत ने छुपा रखी हैं और वो जब निकलेंगी तो मालामाल हो जाएंगे उस ज़मीन के मालिक लोग। तो इससे पहले कि वो मरहला आए, वो स्टेज आए, वो कानून ही बदला जा रहा है। अब उन ज़मीनों को ख़रीद लिया जाएगा और चंद पूंजीपति उस ज़मीन को ख़रीदेंगे। हम हिंदू भी ये समझ रहा है कि यूसीसी से सिर्फ मुसलमान प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 220 बिरादरियां गैर मुस्लिम, मुसलमान एक, बाकी गैर मुस्लिम 220 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 220 जातियां और समुदाय इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन लोगों को डिबेट में नहीं बुलाया जा रहा है, उन लोगों से बात नहीं की जा रही, उन लोगों से नहीं पूछा जा रहा है कि यूसीसी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मुसलमानों के साथ तासुब करते हो, कर तो रहो, लेकिन मुसलमानों के अलावा जो लोग हैं उनको तो समान नागरिक समझने की कोशिश करो, उनको तो समान नागरिक समझो। यूसीसी को लेकर अफवाहों का बाजार केवल मौलाना ही गर्म नहीं कर रहे, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी ड्राफ्ट सामने आने से पहले ही दावे पर दावे किए जा रहे हैं। ओवैसी इसे हिंदू सिविल कोड बता रहे हैं। आप क्यों लेके आना चाह रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देश के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म से वो नहीं मानते। भारत के प्रधानमंत्री सब चीज को एक करना चाहते हैं। भारत का एक ही रंग, एक ही समुदाय, एक ही मजहब, एक ही जबान, एक ही कल्चर, हर चीज अब तो एक फर्टिलाइजर भी करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है
और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली, ये इस देश की खूबसूरती है। मगर भारत के प्रधानमंत्री को अनेकता से बड़ी नफरत है। भारत के प्रधानमंत्री अनेकता को नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री जान लीजिए कि ये महाद्वीप है। आप बताइए कि हमारे ट्राइबल हैं, आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात को घुमाने वाले ओवैसी अकेले पॉलिटिशियन नहीं हैं। टीएमसी के नेता और ममता के भतीजे ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कपड़ा, खाना, धर्म और यहाँ तक कि भाषा पर भी ज्ञान दे डाला। A land which is known for unity in diversity, which is known for its rich diversity. So how can you uniform the different clothes we wear, the different religious beliefs that we believe in, the different foods that we eat? बंगाल में खाना अलग है, असम में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, गुजरात में अलग है. How do you uniform our culinary differences? How do you uniform our speeches? How do we uniform the languages that we speak? How do you uniform the diversity that we believe in? How do you uniform the religious ethos that we practice? How can you uniform? यूसीसी पर अफवाह फैलाने वालों को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आगाह किया। सुशील मोदी उस संसदीय कमेटी के अध्यक्ष हैं जो यूसीसी पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने सभी लोगों के विचार मांगे हैं, उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा। और इसलिए जो बोर्ड है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि देश के अंदर कैसे कॉमन सिविल कोड लागू, चूँकि संविधान के तहत ये निर्देश काल या संविधान में इसका उल्लेख है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। हर बात का विरोध करना तो ये उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको और गंभीरता के साथ सारे मुद्दों का विचार करना चाहिए। इस वक्त यूसीसी पर लॉ कमीशन लोगों से राय ले रहा है। संसद की कानून मामलों की कमेटी में भी मंथन जारी है। बिना ड्राफ्ट के ही इसके पहलुओं को लेकर अफवाह फैलाने वालों ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों को अफवाहों के चक्कर में नहीं आना चाहिए, ड्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।